हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक को स्टडी कर रहे थे और अब तक हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में और इसके सारे टाइप्स को डिटेल से पढ़ा है। अब हम सिंथेटिक फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे, जो है आपका टॉपिक 3.3। टॉपिक है आपका 3.3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो आपके पॉलीमर्स होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं, इनको हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, इमेजिन दैट इट इज़ ए रेनी डे। आप कल्पना कीजिए कि आज का दिन कैसा है, रेनी डे है, बारिश का दिन है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई। आप किस प्रकार का छाता यूज़ में लेंगे और क्यों यूज़ में लेंगे। देखो, बारिश का मौसम है तो आपको छाता यूज़ में लेना है, तो किस प्रकार का छाता वो होगा और उसको क्यों यूज़ में लेंगे, तो इसके बारे में आपको इमेजिन करना है। सिंथेटिक फाइबर्स पॉजेज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। सिंथेटिक फाइबर्स कैसे होते हैं, आपके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को रखते हैं, है ना। उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो उनके गुणधर्म होते हैं, कैसे होते हैं, यूनिक्स होते हैं। विच मेक देम पॉपुलर, जो उनको क्या बनाते हैं, पॉपुलर बनाते हैं। पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स, तो वो किसके लिए पॉपुलर बनाते हैं, ड्रेस मटेरियल्स के लिए। जिनसे ड्रेस तैयार होती हैं उनके लिए वो क्या बनाते हैं, उनको पॉपुलर बनाते हैं। मतलब आपकी कई प्रकार की जो ड्रेस मटेरियल्स होते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं ना, तो उसमें क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ होता है, तो इसलिए क्या है, ये काफ़ी पॉपुलर होते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए आप, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, दे ड्राई अप क्विकली। ये क्या हो जाते हैं, जल्दी से सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। और कैसे होते हैं ये आपके ड्यूरेबल होते हैं। और देखिए, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब कम खर्चीले होते हैं। रीडली अवेलेबल, और शीघ्रता से आपको आसानी से मिल भी जाते हैं। एंड ईजी टू मेंटेन, और इनको रखना भी, इनकी जो ध्यान जो रखा जाता है, इनको संभाल के आप रखते हैं, तो वो भी क्या है, आसान है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। अब आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और उससे हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए वो एक्टिविटी क्या है, अब उस एक्टिविटी को हम समझते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पर ये है आपकी एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी में क्या बोल रहा है, देखते हैं। एक्टिविटी है आपकी 3.2। अब देखिए इसमें क्या बोलता है, टेक 2 क्लोज पीसेज ऑफ द सेम साइज। आपको क्या करना है, 2 सेम साइज़ के क्लोज लेने हैं। मान लीजिए ये 2 क्लोज हैं, ठीक है। एक आपने ये ले लिया और आपने एक इस तरीके का ले लिया। साइज़ आपको सेम रखना है, चलो ले लिया, ठीक है। ये क्या है, ये क्लोज है आपका, है ना, ये कपड़े हैं। अब आपको क्या करना है, आपको रफली ½ मीटर स्क्वायर, मतलब आधा मीटर का आपको कपड़ा लेना है। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर। अब एक जो है आपका, मान लो ये वाला, ये किससे मिलके बना है आपका, नेचुरल फाइबर से। ये वाला जो कपड़ा है आपका किससे मिलके बना है, नेचुरल फाइबर से। एंड ये वाला जो है आपका किससे मिलके बना है, देखिए, द अदर कुड बी सिंथेटिक फाइबर्स। और जो दूसरा है आपका किससे बना है, ये सिंथेटिक फाइबर्स से। ये आपका किससे बना है, सिंथेटिक फाइबर से, ओके। तो एक तो आपका नेचुरल है और एक आपका सिंथेटिक है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। आप आपके पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं। किसके लिए, यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेज। ये पीस जो है ½ मीटर के आपने पीस लिए हैं, इनमें आप आपकी पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं। सोक द पीसेज इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अब आपको क्या करना है, देखिए, इनको आपको मग में क्या करना है, जैसे आपके पास मान लो ये 2 बाल्टियाँ हैं, चलो ये सी बाल्टियाँ हैं, ये बाल्टी बना लेते हैं, ओके। अब इसमें हम क्या भर देते हैं, वाटर भर देते हैं, इसमें हम वाटर भर देते हैं। अब इसमें आपको एक को इसमें डालना है और एक को आपको इसमें डालना है, ठीक है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेज, सोक द पीसेज इन डिफरेंट मग्स। अब आपको इनमें क्या करना है, भिगोना है इनमें, है ना। ये वाला जो कपड़ा है आप इसमें डाल देंगे
और जो सिंथेटिक फाइबर्स वाला आप इसमें डाल देंगे। इनमें क्या है, पानी बराबर भरा हुआ है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। ये क्या है आपका, ये वाटर भरा हुआ है इसमें, ये क्या है, वाटर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। टेक द पीसेज आउट ऑफ कंटेनर्स आफ्टर 5 मिनट्स। अब आपको क्या करना है, इनको क्या करना है, इसमें भिगो दिया ना आपने, अब इसको आपको 5 मिनट बाद क्या करना है, इनको बाहर निकालना है और इनको क्या करना है, आपको सुखा देना है। सन, जो आपका सन होता है, आपको ये सन है आपका, और आपको क्या कर देना है, धूप में इनको फिर सुखा देना है। ओके, चलो एक डोरी भी बांध देते हैं। ये चलिए, ये धागे पे इसको आपने क्या कर दिया, सुखा देते हैं इनको। ये आपका सन था। अब क्या होगा, ये जो कपड़े आपने सुखाए हैं, देखिए जो आपका एक तो नेचुरल फाइबर वाला था और एक सिंथेटिक फाइबर वाला था। तो जो नेचुरल फाइबर वाला था ना, वो क्या करेगा, अब वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, है ना, क्योंकि ये नेचुरल है तो ये क्या है, पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये ज़्यादा गीला हो जाएगा ना। और जो आपका सिंथेटिक फाइबर्स था वो क्या है, पानी को कम एब्जॉर्ब करेगा। अब जब ये सन में आप सुखाओगे इसको, तो क्या होगा, नेचुरल जो फाइबर से जो तैयार ये वाला जो आपका क्लोथ है, ये क्या है, देरी से सूखेगा। और जो सिंथेटिक फाइबर से आपका बना हुआ जो कपड़ा था, वो आपका जल्दी ड्राई हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा ना कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि क्या हो जाते हैं, ड्राई अप क्विकली, है ना। तो क्विक क्या हो जाते हैं आपके सिंथेटिक फाइबर्स वाले, क्विक ड्राई हो जाते हैं। और पानी को भी क्या करते हैं, कम कंज्यूम करते हैं, मतलब पानी भी कम सोक करते हैं, है ना, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिविटी थी, इससे क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक को आप समझ सकते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया आपके एक्टिविटी में। आगे देखते हैं, चलिए। ओके, अब इससे जो आपने एक्टिविटी की, इससे क्या रिजल्ट आपको मिले, तो इससे समझते हैं। देखिए, डू सिंथेटिक फैब्रिक्स सोक लेस मोर वाटर देन नेचुरल फैब्रिक्स। क्या सिंथेटिक जो फाइबर्स थे आपके, जो सिंथेटिक फैब्रिक्स से बने जो कपड़े थे, उन्होंने कम या ज़्यादा वाटर को क्या किया, नेचुरल फैब्रिक्स के कंपैरिजन में क्या किया, सोक किया क्या, नहीं किया, क्योंकि नेचुरल ने ज़्यादा किया। अभी बताया था ना मैंने ऊपर कि जो नेचुरल से जो हमने क्लोथ्स जो पानी में भिगोए थे, वो क्या करते हैं, ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, सोक करते हैं। और जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स थे, वो लेस अमाउंट ऑफ क्या करते हैं, सोक करते हैं वाटर को। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको यहाँ से मिल जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है वो कि डू दे टेक लेस अथवा मोर टाइम टू ड्राई। और अब इनमें से आपको किस में ज़्यादा समय लगेगा सूखने में, आपके नेचुरल फाइबर से बने हुए कपड़े को या फिर आपके सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े को। तो किस में ज़्यादा टाइम लगेगा, आपकी सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जो आपके क्लोथ्स हैं, उनको आपको कम टाइम लगेगा। हमने अभी पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स में कि वो क्या करते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। तो वो क्या करेंगे, सिंथेटिक फाइबर से जो बने कपड़े होते हैं आपके, वो क्या लेते हैं, कम टाइम लेते हैं। और जो नेचुरल फाइबर से बने जो क्लोथ्स होते हैं, वो ज़्यादा समय लेते हैं। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स का ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। वो काफ़ी पॉपुलर होते हैं ड्रेस मटेरियल्स को यूज़ में लेने के लिए या उनको बनाने के लिए। वॉट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक्स। तो इससे आपको जो ये जो एक्टिविटी हुई, इससे आपको क्या सीखने को मिला, या इस एक्टिविटी से आपको सिंथेटिक फैब्रिक्स की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पता चली, कि यही पता चली कि वो आपके क्या है, जल्दी से सूख जाते हैं और टाइम भी आपको क्या करते हैं, कम कंज्यूम करते हैं, है ना। ओके, और पानी भी क्या करते हैं, वो पानी तो कम एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि नेचुरल फाइबर से बने हुए ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी। अब देखिए आपको क्या करना है, फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी। आपको आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे पूछना है, किसके बारे में, इनकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में, कॉस्ट के बारे में, एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स कंपेयर टू द नेचुरल फैब्रिक्स। जो नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं उनके कंपेरिजन में जो सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं आपके, वो आपके किस प्रकार से ड्यूरेबल होते हैं। इनके बारे में आप आपके पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, इनकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में, कॉस्ट के बारे में और इनके मेंटेनेंस के बारे में। ओके, तो ये तो था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, सिंथेटिक फाइबर्स का। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका प्लास्टिक्स। ओके, तो सिंथेटिक फाइबर्स यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें हमने सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स पढ़े, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। और अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। प्लास्टिक्स क्या होते हैं देखिए, तो
देखिए प्लास्टिक्स क्या होता है, यू मस्ट बी फैमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे। आप क्या है काफ़ी फैमिलियर हैं किससे, मैनी प्लास्टिक आर्टिकल से। मैनी प्लास्टिक जो आर्टिकल्स होते हैं जो आपके डेली यूज़ में होते हैं, आपने देखे हैं जैसे बाल्टियाँ होती हैं, कई खिलौने होते हैं। हाँ, आजकल हर घर में आपको प्लास्टिक से बने हुए आर्टिकल्स तो देखने को मिल ही जाते हैं। यहाँ तक कि जो खाने के बर्तन होते हैं वो भी आपके प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, है ना। तो वो किस प्रकार से आपके डेली लाइफ में इम्पोर्टेंट है उनको हम इसमें समझेंगे। देखिए मेक ए लिस्ट सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। अब आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है और उनकी एक लिस्ट बनानी है और उनके यूजेस आपको बनाने हैं। जैसे मान लीजिए जैसे पॉलीथीन है, ये भी क्या है, एक प्लास्टिक है, तो क्या है इसका क्या यूज़ होता है। आपके कोई बर्तन है जो आपके प्लास्टिक से बने हुए हैं तो उनके बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे गिलास दिया हुआ है देखिए, है ना, तो ये पानी के लिए यूज़ में होता है, इसको पानी पीने के लिए, तो आप एक लिस्ट बना सकते हैं। तो किस प्रकार से उससे क्या होगा, आपको कई प्रकार के प्लास्टिक्स के बारे में जानकारी मिलेगी। देखिए आगे ये आपको फिगर दिखाया हुआ है, इस फिगर में देखिए दो तरीके के आपको प्लास्टिक्स दिखाए गए हैं या उनके अरेंजमेंट दिखाया गया है। एक तो है आपका लीनियर, ये कैसा है, लीनियर अरेंजमेंट है। देखिए एक सीधी स्ट्रेट लाइन में ना, और यह है आपका क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, और इसको क्या किया है, क्रॉस किया गया है। ये आपको पहले लीनियर थी और फिर उससे क्या जोड़ दिया आपको, ये एक और लाइन जोड़ दी इसके ऊपर, तो आपके इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। ओके, तो प्लास्टिक्स के ये दो अरेंजमेंट हैं, आप याद रख सकते हैं, लीनियर एंड क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। आगे चलें, चलिए प्लास्टिक इज़ आल्सो ए पॉलीमर। अब ये जो प्लास्टिक होते हैं ये भी क्या होते हैं, आपके पॉलीमर ही हैं। पॉलीमर हम पढ़ चुके हैं ना आपके सिंथेटिक फाइबर्स, तो प्लास्टिक्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके पॉलीमर ही होते हैं। तो प्लास्टिक इज़ आल्सो ए पॉलीमर लाइक दैट सिंथेटिक फाइबर, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उन्हीं की तरह पॉलीमर होते हैं। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अब जो सभी प्लास्टिक होते हैं क्या है, एक ही प्रकार का अरेंजमेंट तो रखते नहीं हैं, है ना, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, एक तो लीनियर होता है, एक क्रॉस लिंक होता है, तो दो प्रकार के अरेंजमेंट हैं। तो क्या है, सभी प्रकार के एक ही टाइप का अरेंजमेंट नहीं रखते हैं। इन सम इट इज़ लीनियर, कुछ में कैसे होता है, लीनियर होता है, कुछ में अरेंजमेंट कैसे होता है आपका, लीनियर होता है, और कुछ में कैसे होता है आपका, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है। ठीक, प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स। जो प्लास्टिक जो आर्टिकल्स होते हैं वो कैसे हैं, सभी पॉसिबल शेप्स में अवेलेबल होता है। जैसे आपकी एक चेयर दिया हुआ है, या आपकी देखिए बाल्टी दी हुई है ना, टॉयज़ दिए हुए हैं, तो ये सारे क्या अलग अलग शेप्स में अवेलेबल रहते हैं। जो इनकी पॉसिबल शेप्स तैयार हो सकती हैं वो सारी शेप्स में इनको तैयार किया जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल। क्या आपने सोचा कि ये किस प्रकार से पॉसिबल है, किस प्रकार से संभव है कि इनको अलग अलग शेप्स में बनाया जा रहा है। द फैक्ट इज़ दैट, तो फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि प्लास्टिक इज़ ईजिली माउल्डेबल। जो प्लास्टिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ईजिली माउल्डेबल होते हैं, मतलब उनको आसानी से माउल्ड किया जा सकता है। इस तरीके से जो इनकी शेप होती है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कैन बी शेप इन एनी फॉर्म। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, प्लास्टिक को आप रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, कलर्ड कर सकते हैं, मेल्टेड, रोल्ड इनटू सीड्स, मेड इनटू वायर्स। देखिए जो आपकी प्लास्टिक्स होते हैं उनको रिसाइकिल किया जाता है। जैसे आपके वेस्टेज होता है, कचरे का जो वेस्टेज होता है उसको पहले कैसे किस प्रकार से आपने देखा होगा, उनको सेलेक्ट करके ढूंढ ढूंढ के कचरे को लाया जाता है और उसको फिर फैक्ट्री में रिसाइकिल किया जाता है। फिर ये रिसाइकिल करके इनको आप रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कलर कर सकते हैं इन प्लास्टिक्स को, और जिससे कई प्रकार के प्लास्टिक्स के मटेरियल आप तैयार कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, इसको पिघला सकते हैं प्लास्टिक को, रोल्ड इनटू सीड्स, और ये जो प्लास्टिक है इनकी सीड्स भी तैयार की जा सकती हैं, और मेड इनटू वायर्स, और क्या तैयार किया जा सकते हैं, इनसे प्लास्टिक के जो वायर होते हैं वो तैयार किए जा सकते हैं। दैट इज़ वाई इट फाइंड सच ए वेराइटी ऑफ यूजेज। इस तरीके से क्या है, आपके जो प्लास्टिक्स होते हैं इनका क्या है, कई प्रकार से यूज़ किया जाता है। जो आपको देखिए फिगर दिखाया हुआ है नीचे, इसमें देखिए आप आपकी प्लास्टिक्स के आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जिसमें आपकी ये बाल्टी दी हुई है, आपका ये चेयर दिया हुआ है, ये मग है एक, और ये एक टॉय है। ओके, तो क्या है, प्लास्टिक्स ही तो हैं।
अब देखिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। पॉलीथीन, अब पॉलीथीन के बारे में समझते हैं। पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लास्टिक। अब जो पॉलीथीन होते हैं, जो आपके बैग्स होते हैं, पॉलीथीन बैग्स आप यूज़ में लेते हैं ना, जिसमें आप सब्जी वगैरह कुछ लेके आते हैं मार्केट से, तो वो जो पॉलीथीन होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं। और वो कैसे मिलकर बना होता है? पॉली प्लस एथीन, मतलब जो एथीन की जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं वो कई सारी बनती हैं और फिर आपको पॉलीमर बनता है। कौन सा? पॉलीथीन। ओके, तो ये हो गया आपका पॉलीथीन। तो पॉलीथीन भी एक प्लास्टिक होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। और किस में यूज होता है? आपके कॉमनली जो बैग्स होते हैं उसमें आपके ये पॉलीथीन यूज़ में होता है।